Welcome you all to the world of cars. So you can see that there are so many cars around: Mercedes, BMW, Fiat and Chevrolet. So I accept this fact that some people are very crazy about the cars और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कार से कोई मतलब नहीं होता है, पर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कार की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, कार की ब्रांड कौन कौन सी है, या इंडिया में कितनी कार मैन्युफैक्चर होते हैं, या जो रोड्स पे आप कार देखते हैं वो एक्चुअली इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, वो बाहर की कार्स होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सबसे ज्यादा कार्स जो है वो जर्मनी की होती है, और आपको तो पता ही होगा कि वहाँ की लैंग्वेज जो है जर्मन है। सो जो मोस्ट ऑफ द कार्स है वो इटली, जर्मनी, फ्रांस यहाँ की कार्स होती हैं। सो जैसा वो लेटर लिखते हैं वैसा उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए हमें डिफिकल्टी होती है कि हम कैसे उनको प्रोनाउंस करें। पर आज के बाद आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज the car brands और the car logos and the country of origin. So ये एक 3-in-1 लेसन है जिसमें आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही नहीं, आपको कार के लोगोज एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन भी पता चलेगा, जो कि किसी वीडियो में आपको एक साथ नहीं मिलेगा। So welcome to English with Sana and let's get started. तो हम ऐसा करते हैं, हम कंट्री वाइज कार को लेते हैं, जिससे आपको याद भी हो जाएगा कि वो कार कौन से कंट्री की है, प्लस आपको प्रोनाउंसिएशन भी याद हो जाएगा। सो क्यों ना हम जर्मनी से स्टार्ट करते हैं, जहां सबसे ज्यादा कार मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो फर्स्ट कार इज वोक्सवैगन। तो यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। इस लोगो से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी कार है, और आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये कार ऐसे एक्चुअली दिखती कैसी है। सब कार के तो दर्शन कर ही लिया आपने, अब देख लेते कि प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा होता है। तो देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये वोक्सवैगन है क्योंकि यहाँ वी से स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअली जर्मनी में वी को फ प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा फोक्सवैगन या फोक्सवैगन। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, बस आप इसे पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। तो जैसे जैसा लिखा है वैसे आपको प्रोनाउंस करना है, फोक्सवैगन, या कभी कभी इसे फोक्सवैगन भी कहा जाता है, पर वोक्सवैगन तो बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। तो प्लीज आज से आप जो है, अगर आपको कोई पूछता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, तो आप इसे सही प्रोनाउंस कर सके जब भी आप किसी कार शोरूम में जाते हैं कार देखने। सेकेंड कार इज ऑडी। सो क्या लगता है ये आपको ऑडी है? ये कार तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत फेमस कार है, हमें रोड पर अक्सर दिखी जाती है। सो ये रहा इसका लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, एंड अब आपको दिखाती हूँ ये कार दिखती कैसी है। सो इसका प्रोनाउंसिएशन ऑडी नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आउडी। यस, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन आउडी होता है, ना कि ऑडी, जो कि हम हमेशा गलत प्रोनाउंस करते हैं। सो अब से तो आपको पता चल ही गया है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आउडी होता है, तो आप इसे ऐसे यूज कीजिएगा। नेक्स्ट कार इज दिस। तो देख के आपको लग रहा होगा कि शायद इसका प्रोनाउंसिएशन मर्सिडीज होता है या मर्सिडीज होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मर्सिडीज। सो जैसा जैसे यहाँ पे लिखा है आपको सेम वैसे ही प्रोनाउंस करना है बिना चेंज के। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है मर्सिडीज, तो आपसे आप मर्सिडीज मत बोलेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मर्सिडीज। तो एक दो बार आप जो है बोल के देखिए तो आपके मुंह पे बस जाएगा, इसको बोलते हैं मर्सिडीज। कार का लोगो आप ऊपर देख सकते हैं, और ये कार कुछ इस तरीके का दिखता है। So the next one is BMW. सो BMW ही बोला जाता है इसे, इसका कोई और प्रोनाउंसिएशन नहीं है। वैसे BMW को BMW भी कहा जाता है क्योंकि जर्मन में W को वे प्रोनाउंस किया जाता है, सो BMW को BMW भी प्रोनाउंस किया जाता है। सो अगर आपको कभी किसी के मुंह से BMW सुनाई देता है तो आप जान लीजिएगा कि ये BMW को ही बोला जा रहा है। सो ये कार कुछ इस तरीके से दिखता है। सो ये जो नेक्स्ट कार है, आप इसे सोचिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये होगा पोर्शे या पॉर्श, तो देख के तो ऐसा ही लगता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पोर्शा। फिर से बोलिए आप, पोर्शा। सो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं कि इसे पोर्शा बोला जाता है, ना कि पोर्शे। और ये रही इसी कार की लोगो, एंड ये कार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो ये थे हमारे जर्मनी की 5 फेमस कार्स जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम चलते हैं इटली की तरफ। तो बहुत सारे कार ब्रांड्स इटली को बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट हम ले लेते हैं लैम्बोर्गिनी।
आपने पंजाबी सॉन्ग सुना ही होगा लैम्बोर्गिनी से जो स्टार्ट होता है। सो प्लीज आप गाने के प्रोनाउंसिएशन से मत जाइए, क्योंकि गाने में उन्होंने गाना गाने के लिए ऐसे लैम्बोर्गिनी बोल दिया है, बट लैम्बोर्गिनी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लैम्बोर्गिनी। सो हम फास्ट बोलते हैं तो लैम्बोर्गिनी निकल जाता है, बट एक्चुअली ये लैम्बोर्गिनी होता है। बट हम घ को एग्जैक्ट घ नहीं प्रोनाउंस करते, इसे हम लैम्बोर्गिनी बोल देते हैं। सो इसका सही प्रोनाउंसिएशन लैम्बोर्गिनी नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है लैम्बोर्गिनी। इसका ब्रांड आप ऊपर देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। सो नेक्स्ट इटालियन ब्रांड की कार है फरारी। सो देखने में लगता है ये फिरारी होगा, बट ये फिरारी नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन। सो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फरारी, ना कि फिरारी। इस कार ब्रांड पे एक मूवी भी आई है जिसका नाम है फरारी की सवारी, आपको शायद पता ही होगा इस मूवी के बारे में। और वैसे भी ये एक फेमस कार है, तो इसको फरारी कहा जाता है, ना कि फिरारी। अब हम देखते हैं ये दिखता कैसा है। नेक्स्ट वन इज दिस। सो इसका प्रोनाउंसिएशन फियाट होता है, ना कि फिएट। सो हम इसे लिखेंगे फियाट। और ये आपने सुना ही होगा, ये भी एक फेमस कार है। सो मैंने जैसे जैसे लिखा है आपको सेम वैसा ही प्रोनाउंस करना है। इसको प्रोनाउंस किया जाता है फियाट। तो आप एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं फियाट। और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट इटालियन ब्रांड इज पियाजियो। सो ये देखने से तो पियाजियो लग रहा है, पर ये पियाजियो नहीं है, ये है प्याजियो। तो जो अनियन होता है ना, प्याज, सो वहीं से प्याज आया है एंड फिर यू आया है, तो ये हो गया प्याजियो। आप एक सांस में बोलिए प्याजियो, तो आपके मुंह पे बच जाएगा। सो ये बहुत ही अनकॉमन ब्रांड है, हमने सुना नहीं होता है, पर आपको कम से कम प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फेमस ब्रांड है जो यहाँ तो नहीं पर बाकी जगह बहुत फेमस है। सो इसीलिए आपको इसका प्रोनाउंसिएशन जानना जरूरी है। और अब हम देखते हैं कि ये कार दिखता कैसा है। नेक्स्ट वन इज माजराती। सो ये मासेराती नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है माजराती। सो आप इसे थोड़ा एक साथ बोलिएगा माजराती। ये माजराती नहीं है, ये माजराती है, मतलब आप इसमें ब्रेक मत दीजिएगा, आप एक साथ बोलिएगा माजराती। सो वैसे आपने इस कार के बारे में सुना है तो अच्छी बात है, पर आपको मैं एक बात बताती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत जो है उनको ये कार बहुत पसंद थी। शायद उनके पास ये थी भी, मुझे अच्छे से पता नहीं, बट मैंने सुना है कि ये कार उनकी फेवरेट थी। सो आप इस बात से याद रख सकते हैं उनकी मेमोरी में। सो अब ये कार आप भूलेंगे नहीं, माजराती बहुत ही फेमस कार है, बहुत ही लग्जरियस कार है। ये कार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो अब हमने इटली के भी फेमस ब्रांड्स पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के कौन कौन से कार ब्रांड्स हैं जो कि फेमस है। सो फर्स्ट वन इज बुगाटी। सो बुगाटी जैसा दिख रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसा ही है, बुगाटी। तो आप इसे ब्यूगाटी मत बोलिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बुगाटी। सो ये सिंपलेस्ट प्रोनाउंसिएशन आई थिंक अब तक का, सो आप इसे भूलेंगे नहीं। एंड ये कार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट जो फ्रांस के ब्रांड है वो है रेनो। सो ये दिखता रेनॉल्ट है और आपको लगता भी हो कि ये रेनॉल्ट है, क्योंकि ये फेमस कार है, ये आप अक्सर आप लोगों के पास दिख जाती है। सो ये रेनॉल्ट नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेनो। सो आपके लिए मैं इसे हिंदी में लिख देती हूँ, इससे प्रोनाउंस किया जाता है रेनो। तो अब मेरे साथ एक बार बोलिए रेनो, फिर आपको ये मुंह पे आ जाएगा। और ये कार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट कार ब्रांड है फ्रांस की, वो हम ज्यादातर सुनते नहीं है क्योंकि ये थोड़ा कम यूज कार है इंडिया में। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्यूजो, या इसे पूजो भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो है वो पूजो है, सीधा पूजो कहा जाता है, इसे प्यूजॉट नहीं कहा जाता है। यहाँ पे टी साइलेंट होता है, या तो अगर आप प्यूजो बोलते हैं तो भी सही है। तो अगर आपको बिल्कुल ही फ्रांस टाइप का साउंड करना है तो आप पूजो बोलिए, या तो आप प्यूजो भी बोलते हैं तो भी चलता है, पर आप प्यूजोट मत बोलिएगा प्लीज। एंड ये कार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब फ्रांस भी हो गया, अब हम चलते हैं जापान की तरफ।
सो जापान की एक कार है टोयोटा, तो ये तो बहुत ही फेमस है, पर हम इसे टोयोटा बोलते हैं, जैसा जैसा लिखा होता है हम वैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली ये टोयोटा नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टोयोटा। आपके सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे आप प्रोनाउंस करेंगे टोयोटा। सो जैसा यहाँ पे कार कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट जो जापान की ब्रांड है वो है निसान। सो इसे हम थोड़ा खींच के लेके जाते हैं, जैसे आप बोलेंगे निसान, सो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है निसान। तो अगर आप किसी शोरूम पे जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज शो मी निसान, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। अब हम चलते हैं कंट्री चेक रिपब्लिक की तरफ। तो आप प्लीज इस नाम में भी मत कंफ्यूज होइएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं जैक जैसा लग रहा है, पर इसे प्रोनाउंस किया जाता है चेक। सो ये कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक एंड इसकी कार का नाम है स्कोडा। सो ये कार भी फेमस है, इंडिया में चलती ही रहती है, तो हम इसे स्कोडा बोलते हैं क्योंकि ये लिखाया ही ऐसा जाता है, बट एक्चुअली इसे स को श बोला जाता है, इसीलिए आप बोलेंगे स्कोडा ना कि स्कोडा। सो आप एक बार मेरे साथ फिर बोलिए स्कोडा, तो आपको ये मुंह पे आ जाएगा। और ये कार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो जो नेक्स्ट कार है वो है साउथ कोरिया की, जो कि बहुत फेमस भी है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, पर ये हम हमेशा ह्यूंडाई ही बोलते हैं, बट ये ह्यूंडाई नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ह्यूंडे। आप एक बार मेरे साथ फिर बोलिए ह्यूंडे। सो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ह्यूंडे ना कि ह्यूंडाई। अब से आप जो है डाउट नहीं करेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, और अब से जब भी आपको कोई पूछे तो आप सही से इसका प्रोनाउंसिएशन बोल सकें। और इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा है, बिल्कुल वैसा ही आपको प्रोनाउंस करना है इसे। एंड ये कार कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट हम लेते हैं ब्रिटेन की कार। सो ब्रिटेन की कार का नाम है जैगुआर। सो ये जैगुआर होता है, बट एक्चुअली हम जब प्रोनाउंस करते हैं इसे तो हम जैगुआर बोल देते हैं, तो वो भी चलता है, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है जैगुआर। सो आप मेरे साथ फिर बोलिए जैगुआर। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट कार जो है स्वीडन की है, ये सिंपल सा है वॉल्वो, और आपने देखा ही होगा कि वॉल्वो की बहुत सारी बसेस चलती है, तो आप हिंदी में आप इसे देख सकते हैं कि इसे कैसे बोला जाता है। सो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मतलब कोई भी इसका कोई डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसे सिंपली वॉल्वो कहा जाता है, और ये कार कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट है यूएसए की कार जो है शेवरले। सो शेवरलेट नहीं होता है ये, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है शेवरले, तो इसे हम शेवी भी बुलाते हैं। तो अगर आप किसी बाहर के कंट्री में जाते हैं, यूएस में जाते हैं और आप कार देखते हैं तो वहां पे शेवी प्रोनाउंस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ शेवी का मतलब होता है शेवरले। सो इसे आप शेवरोले नहीं बोलते हैं एग्जैक्टली, बट इसे आप शेवरले बोलते हैं। सो आप ओ जो प्रोनाउंस करते हैं उसे थोड़ा कम कीजिए और ओ को प्रोनाउंस ना करके सीधा बोलिए शेवरले। और अगर आप शेवरलेट प्रोनाउंस करते हैं, ट लगाते हैं लास्ट में, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कार जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो कैसा लगा आपको ये लेसन? तो मैंने करीब 20 जो कार्स हैं फेमस कार्स, उनके प्रोनाउंसिएशन प्लस लोगो प्लस किस कंट्री से वो बिलोंग करता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को थोड़ा फिर से दोबारा देखिए ताकि आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा मुंह पे आ जाए, क्योंकि एक बार में प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि एक्चुअली डिफरेंट कंट्री की है ये कार, इसीलिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। बट एक दो बार आप जब इन कार का प्रोनाउंसिएशन जान लेंगे तो आपको आसानी होगी। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सपोज आप कहीं बाहर घूमने गए इंडिया से बाहर, और अगर आपको किसी कार के बारे में, इनमें से किसी कार के बारे में कोई बात करता है और आपको पता ही नहीं है कि शेवरोले को सपोज शेवी बोला जाता है, तो आप कैसे समझेंगे किसी कार के बारे में बोल रहा है? सो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कार को क्या बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। सो ये लेसन भी इंग्लिश लर्निंग का एक पार्ट ही है, जिसमें आपको थोड़ा स्मार्ट इंग्लिश सीखने को मिल रहा है।
एंड डू शेयर योर क्वेरीज विथ मी अगर इस लेसन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको. एंड डू फॉलो मी एट माई इंस्टाग्राम पेज letterbetter01 जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप यहाँ पे इसका लिंक भी देख सकते हैं. सो आप इंस्टा पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए. तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कॉन्टेंट्स डालते रहती हूँ जो आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेंगे और ईजी वे में आप इंग्लिश सीख सकेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन and do share the videos to others as well and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon because आगे आपको ऐसे ही अच्छे videos मिलने वाले हैं. So don't forget to press the bell icon. So हमारे चैनल पे 83 वीडियोस कंप्लीट होने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे. तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. और आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं. आपको क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू है या कंटेंट से रिलेटेड कोई इशू है या वॉइस से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए. आई विल श्योरली इम्प्रूव अपॉन इट. बेटर से बेटर वीडियो आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी एंड माई चैनल. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. Thank you for listening and happy learning.